नमस्ते दोस्तों, आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड पर आपका स्वागत है। राजस्थान का अफवाह तंत्र चल रहा था। इसका पार्ट फर्स्ट में हमने राजस्थान का जो अफवाह तंत्र है, ड्रेनेज सिस्टम है, उसकी सीट देखी थी और उसमें झील और नदियों की बात हुई थी और वहाँ पर हमने खारे पानी की झीलें और राजस्थान की मीठे पानी की झीलों की लिस्ट देखी थी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। राजस्थान का अफवाह तंत्र का ये पार्ट 2 है और इसमें हम राजस्थान के खारे पानी की झीलें देखेंगे। राजस्थान के खारे पानी की झीलें, अब देखो खारे पानी की जगह अगर लवणीय नाम आ जाए तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। लवणीय मतलब खारे पानी की झीलें होती है, ठीक है। तो राजस्थान की लवणीय झीलें या खारे पानी की झीलें, सभी को पता है कि खारे पानी की जितनी भी झीलें हैं वो अरावली की पश्चिम डायरेक्शन, मतलब जो उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तानी मरुस्थल है उसमें जितने भी खारे, भाई लवण की मात्रा तो वही है, रेतीले धोरों में ही लवण की मात्रा ज़्यादा है। तो जो पश्चिमी राजस्थान में जितनी भी खारे पानी की झीलें हैं वो किसका अवशेष माना जाता है? तैतीस सागर का। और तैतीस सागर का अवशेष है, इसी कारण इसमें लूण या खारापन ज़्यादा है। अब देखो डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो देखो पुराने मैप के अनुसार तो जो डिस्ट्रिक्ट है वो नागौर है। नागौर में सबसे ज़्यादा झीलें पड़ती थी। अब आपने नया वीडियो राजस्थान ज्योग्राफी का देखा होगा तो आपने देखा होगा कि नागौर से कुचामन डीडवाना अलग हो गया, अलग डिस्ट्रिक्ट बन गया। अब हाल ही में इन दिनों में ही राजस्थान गवर्नमेंट ने कुचामन सिटी को भी अलग कर दिया। तो एटलीस्ट नागौर के इन्होंने 3 टुकड़े कर दिए, नागौर, कुचामन सिटी और डीडवाना। तो इस प्रकार से 3 टुकड़े हो गए। तो अभी जो नई जो डिटेल है वहाँ से अभी तक आया नहीं है कि किस डिस्ट्रिक्ट में जो है सबसे ज़्यादा झीलें पड़ेगी। तो अभी पुराने डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग देखो नागौर है और नई अपडेट आते ही मैं आपको जानकारी दे दूँगी। नमक की बात करें तो नमक में अगर भारत की स्थिति देखी जाए तो फर्स्ट नंबर पे तो देखो नमक उत्पादन में गुजरात आता है, सेकंड में महाराष्ट्र आता है और थर्ड नंबर पे अपना राजस्थान है, मतलब तीसरे नंबर पे है राजस्थान। लेकिन पूरे भारत का 12% नमक हम अकेले ही जो है उत्पादित कर देते हैं। राजस्थान 12% नमक पूरे भारत का प्रोवाइड करवा देता है और 12% में से ये जो सांबर झील है इसका लगभग 9% तो सांबर झील ही दे देती है। अब देखो अन्य सोर्स से 3% ही नमक आ रहा है और इतनी बड़ी झील की बात करने वाले हैं हम, सांबर झील की। तो हम अगर भारत के अकॉर्डिंग देखें तो तीसरे नंबर पे राजस्थान आ रहा है। झीलों से नमक बनाने की बात में हम फर्स्ट नंबर पे हैं। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन के डिफरेंस में, ओनली नमक देकर अपनी रैंकिंग पूछे तो थर्ड नंबर पे आ रहा है राजस्थान और झीलों से नमक बनाने में हम अव्वल हैं, फर्स्ट नंबर पर आ रहे हैं। आई थिंक खारे पानी से संबंधित ये मुख्य बातें आपके समझ में आ गई होगी। अब आ जाते हैं सांबर झील पे। आज इस वीडियो में सांबर झील के बारे में एक एक बातें क्लियर करेंगे हम, एक एक तथ्य क्लियर होने वाला है। तो देखिए सांबर झील, सबसे पहली तो बात है उत्तम किस्म का नमक यहीं से प्राप्त होता है, सांबर झील से। और सबसे ज़्यादा नमक भी सांबर झील ही दे रही है। अभी मैंने बताया राजस्थान जो 12% प्रोवाइड करवा देता है उसमें से 8.7% मतलब लगभग 9% तो अकेली सांबर झील नमक प्रोवाइड करवा देती है, ठीक है। तो ये तो हो गई मुख्य बात है। अब देखो सांबर झील की स्थिति विश्व या भारत में देख लेते हैं। विश्व में अगर सबसे खारे पानी की झील पूछी जाए तो कैस्पियन सागर है दोस्तों, ठीक है, कैस्पियन सागर। अब भारत में पूछी जाए तो भारत में तो फर्स्ट नंबर पर उड़ीसा की चिल्का झील आती है और दूसरे नंबर पर अपने सांभर झील आती है। तो देखो अपने आप में कितनी अच्छी स्थिति है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारी झील है सांभर झील, पहली उड़ीसा की चिल्का झील, विश्व की कैस्पियन सागर, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील भी यही है। ये वर्ड देके पूछ लेता है कि अंतर्देशीय झील कौन सी है, खारी झील, तो वो भी सांभर झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारी झील तो हो ही गई, राजस्थान देकर पूछे तो भाई सबसे बड़ी खारी झील सांभर झील है, लेकिन भारत की स्थिति में दूसरे नंबर की आ रही है ये। अरावली पर्वतमाला से ये झील जो है घिरी हुई है। आप चित्र में स्टार्टिंग में जो है आपने देख ही लिया होगा, अरावली से घिरी हुई है ये झील, अरावली के पूर्वी किनारे पर स्थित है। तो देखो अरावली के तो पूर्वी किनारे पर स्थित है, जबकि अरावली की पहाड़ियों से ये झील घिरी हुई है और इसकी जो विस्तार है वो जयपुर, नागौर और अजमेर में पड़ता है। देखो तीनों मैंने लिख दिए, जयपुर, नागौर और अजमेर में इसका विस्तार है। कई ऑप्शन में अजमेर को ही गायब कर देते हैं और तो जयपुर नागौर हो जाएगा, ठीक है। और कई बार एग्जैक्ट लोकेशन पूछ ली जाती है तो जयपुर के फुलेरा में इसकी जो है लोकेशन दे दी जाती है। तो जयपुर फुलेरा अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इन तीनों को ध्यान रखिएगा। जयपुर, नागौर और अजमेर में इसका फैलाव है। अजमेर की सीमा को ये स्पर्श करती है। जयपुर और नागौर में ज़्यादा फैलाव है, इसका ज़्यादा विस्तार है, इसकी अजमेर की तो ओनली सीमा ही टच होती है, ठीक है। और जयपुर फुलेरा दे दे, ये ऑप्शन में नहीं हो तो अपना जयपुर फुलेरा
जो है ऑप्शन राइट होगा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे जयपुर, नागौर और अजमेर इन 3 जिलों में इसका फैलाव है। अब देखो कौन कौन सी नदियाँ हैं। कुल 6 नदियाँ हैं दोस्तों जो अपना पानी इसमें गिराती है सांबर झील में। कौन कौन सी? मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला और है मेड़ता और समोद। मेड़ता और समोद मुख्य नदियाँ ये 2 है, मेंथा और रूपनगढ़। ठीक है, ये देखिए मैंने टिक लगा दिया है। मेंथा और रूपनगढ़ ये तो मुख्य नदियाँ हैं। खारी, खंडेला, मेड़ता और सामोद अन्य ये 4 नदियाँ भी इसमें अपना पानी गिराती है। मेंथा जो है, मंथा भी लिखा हुआ आ जाता है, मेंथा लिखा हुआ आ जाता है, कंफ्यूज ना हो। ये सीकर की नदी है। ठीक है, सीकर की है ये। इसका निर्माण देख लीजिए, सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था और इसका प्रमाण मिलता है हमें जोलिया के शिलालेख से। ओके, तो वासुदेव चौहान है इसके निर्माता। लंबाई चौड़ाई देख लीजिए, सांबर झील की लंबाई है 32 किलोमीटर, चौड़ाई है 3 से 12 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। करीब 500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र इसका अपवाह क्षेत्र है, मतलब ये फैली हुई है 500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। इसके अलावा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर इसका फैलाव है और इसका आकार अंडाकार है। ओके, वनस्पति देख लेते हैं। ये उथली झील है दोस्तों, कई बार पूछ ली जाती है उथली झील कौन सी है राजस्थान की, सबसे खारी और उथली झील कौन सी है, तो कंफ्यूज ना हो, सांबर झील ही है। ठीक है, वनस्पति यहाँ पर जेरोफाइट्स उगती है सांबर झील में। जेरोफाइट्स कौन सी होती है? जो शुष्क परिस्थिति में उगने वाले पौधे होते हैं। ठीक है, तो वो जेरोफाइट्स है, तो यहाँ जेरोफाइट्स टाइप की सांबर झील में जो है वनस्पति पाई जाती है। अब पक्षियों की बात करते हैं। पक्षी फ्लेमिंगो, पिंक फ्लेमिंगो, राजहंस, स्टिल्स, ये स्टिल्स काले पंखों वाला, और पेलिकॉन, ये जो है मुख्य पक्षी यहाँ पर सांबर झील में विचरण के लिए आते हैं। 2019 में यहाँ पर एक हादसा हुआ था, 22,000 प्रवासी पक्षियों की मौत हो गई थी और काफ़ी जो है चर्चा का विषय भी रही थी। उस वक्त न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन रही थी कि सांबर झील में 22,000 प्रवासी पक्षियों की मौत हो गई। तो कई बार जो है उसका कारण पूछ लिया जाता है, तो कारण है दोस्तों बाटुलिज्म। क्या है? बाटुलिज्म, मतलब पानी में खारापन की जो है ज़्यादा मात्रा होने से जो है प्रवासी पक्षियों की मौत हो गई थी। यहाँ पे बाटुलिज्म नामक जो है डिजीज़ यहाँ पर बताई गई। और स्थल, मतलब दर्शनीय स्थल क्या क्या है, तो अगर हम सांबर झील में घूमने जाते हैं तो देखो शाकंभरी मंदिर है वहाँ पर, देवदानी तीर्थ है, देवयानी तीर्थ या देवदानी तीर्थ, देवदानी तीर्थ को तीर्थों की नानी कहते हैं। सांबर वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसके अलावा यहाँ पर देखो अकबर जोधा का विवाह भी हुआ था और दादू दयाल जी ने यहाँ पर अपना पहला प्रवचन भी यहाँ पर ही दिया था। ठीक है, तो दादू की तपोस्थली भी ये कही जाती है सांबर झील, तो ये भी याद रखिएगा आप। नोट देख लीजिए, केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना चल रही है, उसमें राजस्थान सर्किट का हिस्सा भी है सांबर झील। ओके, अब नमक से संबंधित मुख्य बातें देख लेते हैं। ये तो बात हो गई कि देश का 8.7% ये नमक प्रोवाइड करवा देती है, लगभग 9% नमक उत्पादन होता है, लेकिन सर्वाधिक उत्पादन सांबर झील से ही नमक उत्पादित होता है। और किस प्रविधि से होता है? वाष्पीकरण की विधि से होता है। कौन कर रहा है? हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड, HSL द्वारा। यहाँ पर 1964 में ये HSL बन गई थी, हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड, तो ये HSL के द्वारा किया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। देखो, एक है SSL, कई बार HSL ही नहीं दिया जाता, SSL दे दिया जाता है। तो SSL का मतलब है सांबर साल्ट लिमिटेड, HSL का मतलब है हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड। अब यहाँ हिंदुस्तान लगा हुआ है, मतलब ये केंद्र सरकार की कंपनी है। ठीक है, और SSL ये सांबर साल्ट लिमिटेड यहाँ पर खुली हुई है। ठीक है, अब ये SSL का क्या माजरा है? SSL में देखो HSL और राजस्थान गवर्नमेंट दोनों मिले हुए हैं, मतलब ये जो केंद्र सरकार की हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड और प्लस राजस्थान सरकार का, दोनों का संयुक्त उपक्रम को क्या नाम दिया गया? SSL। सांबर साल्ट लिमिटेड हो या फिर हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड हो, इस के द्वारा यहाँ पर नमक उत्पादन का कार्य किया जा रहा है। 1990 में रामसर साइट यहाँ पर घोषित किया गया था। ये पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों कि सांबर झील को रामसर साइट घोषित कब किया? 1990 में किया। रामसर साइट होती क्या है? वेटलैंड होती है दोस्तों। वेटलैंड मतलब जो आर्द्र भूमि होती है, जैसे दलदली और कीचड़ टाइप की भूमि होती है ना, जहाँ पर जो ये जो पक्षी वगैरह कई इंटरनेशनल लेवल से आते हैं और यहाँ विचरण करते हैं। ठीक है, तो ये आंध्र झील है, आंध्र भूमि है यहाँ पर। ठीक है, तो इसीलिए इसको रामसर साइट घोषित कर दिया गया। यहाँ सोडियम सल्फेट का कारखाना भी स्थित है। यहाँ का जो नमक है उसमें सोडियम सल्फेट मिलता है, तो सोडियम सल्फेट का कारखाना सांबर झील पे भी लगा हुआ है और रोजाना करीब 50 टन यहाँ पर सोडियम सल्फेट बनाया जाता है। नमक कितना बनता है? तो देखो, हर साल बिल्कुल साफ सुथरा स्वच्छ नमक करीब 196,000 टन जो है यहाँ पर
बनता है। साल भर का है दोस्तों ये 196,000 टन, 196,000 टन। ये नोट देख लीजिए। अरावली, अब देखो नमक आता कहाँ से है यहाँ पे, तो अरावली के शिस्ट और नाइस गर्तों में भरा हुआ जो गाद है ना, ये ही नमक का यहाँ पर स्रोत है। ये गाद ही नमक के रूप में कन्वर्ट हो जाता है वाष्पीकरण के द्वारा, ये प्राप्त कर लेते हैं। नमक यहाँ पर दो प्रकार से बनाया जाता है दोस्तों, एक तो बाह्य नदियों के द्वारा और एक केशाकर्षण द्वारा। अब देखो बाह्य नदी मतलब जितनी भी खारी नदियाँ आएगी यहाँ पर लवण से युक्त जो है नमकीन पानी यहाँ पर जो है उड़ेल देती है, तो उससे एक तो नमक यहाँ पर प्राप्त होता है। दूसरा है केशाकर्षण द्वारा। केशाकर्षण क्या होता है? क्यार विधि होती है। क्यार विधि में क्या होता है दोस्तों? वाष्पीकरण के द्वारा पानी को सुखाना और फिर क्यारियाँ, बड़ी बड़ी क्यारियाँ बनाकर नमक को सुखाना और नमक उत्पादित करना, ये होता है क्यार नमक। ठीक है, तो क्यार नमक कहाँ पर होता है? सांबर झील में होता है। केशाकर्षण के द्वारा जो है नमक प्राप्त करने कहाँ से किया जाता है? सांबर झील के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा नमक जो होता है इसमें स्पाइरुलिना नामक शैवाल पाया जाता है और इसमें प्रोटीन होता है 65%। देखिए दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन जो है उठाए जाते हैं कि सांबर झील के नमक में कौन सा शैवाल पाया जाता है, तो स्पाइरुलिना नामक शैवाल मिलता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा 65% है। अब है सांबर झील में खारे पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको खारापन कम करने के लिए कौन कौन सी वनस्पतियां सहायक है? तो दोस्तों स्वेडा फ्रूटी और सालवेडोरा, अगर ये दो वनस्पतियां यहाँ पर ज़्यादा ग्रो की जाए तो यहाँ पर खारापन कम हो सकता है। इसके बाद में देखो राजहंस की बात हुई थी अभी, फ्लेमिंगो, राजहंस, कुर्जा पक्षी यहाँ पर आते हैं। तो राजहंस गुजरात का राज्य पक्षी है और इसका अगर साइंटिफिक नेम देखें तो फोनिको पीटर्स रोजेज है। कुर्जा पक्षी ये विरह का प्रतीक है। अपने खींचन गांव फलूदी जोधपुर से यहाँ सांबर झील में आते हैं। अपने राजस्थान का ही पक्षी है कुर्जा पक्षी, यहाँ विचरण के लिए हर साल आते हैं। तो दोस्तों ये सांबर झील हमने आज इस वीडियो में डिटेल से देखी है। नेक्स्ट वीडियो में डीडवाना, लून, करणसर सभी जो खारी झीलें हैं वो एक साथ देखेंगे। थैंक यू सो मच।